कैसा है सर? चलिए तो आइए लिखिए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 6, प्रॉब्लम सेट 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है? 2 से हाँ नहीं 2 नहीं डाउट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड डाउट है। तो थर्ड क्वेश्चन बोलिए क्या है? थर्ड क्वेश्चन जल्दी से बोलिए। थर्ड क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा? सेक थीटा को हम क्या लिखें? सेक थीटा क्या लिखता हूँ? 1/cos थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा है तो आपका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब एलसीएम लेंगे। cos स्क्वायर थीटा इन cos sin स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। हाँ। इधर कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। चाहे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। इसको सेपरेट कर लीजिए तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए जल्दी से। और कुछ डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1/1 minus sin theta 1 minus sin theta plus plus 1/1 plus sin theta is equal to 2 sec square theta 2 sec square theta। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ आपको डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो लिखिए सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आए आपके 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस sin theta। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस sin theta। अब इसे एलसीएम लिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस sin थीटा। इधर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ आया 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से कैंसिल तो आपके अगर 2 टाइम 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी देखिए जल्दी से। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा आर इट इज। नोट कर लीजिए। सर हम एग्जाम में से कर सकते हैं क्या, मतलब क्या आंसर पेपर पे नहीं तो कुछ क्वेश्चन पेपर पीछे से सबके फॉर्मूला लिख सकते थे? हाँ बोलिए। व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। सेक 6x माइनस 10 6x इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर x एक ही बात है। हो गया ना? हाँ। चलिए तो आइए लिखिए सॉल्यूशन सेक 6x माइनस tan 6x हो गया इक्वल टू 6 सेक 6x माइनस tan 6x। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? आपको एक फार्मूला याद है? a प्लस b का ब्रैकेट q इक्वल टू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। और एक फार्मूला होता है a माइनस b का ब्रैकेट q इक्वल टू a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू। पता है ना? तो थोड़ी इसी पर अरेंज करेंगे। तो आपके पास होगा a माइनस b का ब्रैकेट q इक्वल टू a क्यू माइनस b क्यू। ओके, और हम क्या कॉमन लेंगे? माइनस 3ab और a स्क्वायर a माइनस b। तो फार्मूला में देखिए माइनस होगा, -3 होगा, प्लस नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देखिए -3 है कि +3 है? +3 1+3 ठीक है, 1+3 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास होगा a माइनस b का ब्रैकेट q प्लस 3ab a माइनस b इक्वल टू a क्यू माइनस b क्यू। तो आपको फार्मूला क्या बन गया? a क्यू माइनस b क्यू इक्वल टू a माइनस b का ब्रैकेट q प्लस 3ab। एक ये भी फार्मूला याद करके रख रहिएगा। तो इसी फार्मूला की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, तो फार्मूला हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर x का ब्रैकेट q माइनस tan स्क्वायर x का ब्रैकेट q इक्वल टू 1+3। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का ब्रैकेट q प्लस 3 सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। सर 1 कहाँ गया? कहाँ बन गया? 1 कहाँ? सर 1 है ना? कहाँ पे? वहाँ पे 1+3। तो 1+3 आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा ना 1+3। तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है? 1।
1 होता है। हाँ तो यहाँ हाँ, पे ये क्या, हाँ 1 का क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1। हाँ तो यहाँ पे 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स आर हाँ नोट कर लीजिए। सिर्फ फॉर्मूले तेज बोलना चाहिए यार। फॉर्मूले पता होने हाँ चाहिए। फार्मूला एक पता होना चाहिए। जब फार्मूला पता रहेगा ना तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट फार्मूला मैथ कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर सकते। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो उसको अप्लाई करेंगे, क्या सॉल्व करना है क्या करना है। तो इसलिए फार्मूला आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला लर्न करके रखिए। फार्मूला, हाँ सभी फार्मूला लर्न रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ कि विदाउट लर्न नहीं करके रखेंगे तो कैसे याद होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सारे फार्मूला को याद रखिए। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसको रफ करते हैं हम लोग। होमवर्क में लिख लीजिए। तो मैं इस पहले इसको रफ कर दिया, फार्मूला सारे याद करके रखिए। चलिए तो होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट का। हाँ वो तो प्रॉब्लम सेट ही चला, तो प्रॉब्लम सेट। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए। साइन थीटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा से नहीं कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। हाँ वो प्लस माइनस नहीं न्यूमरेटर के हमें टेन और सेक चाहिए। तो लिखिए साइन थीटा, लिखिए साइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसे लिख देता, न्यूमरेटर पूरा लिख दूं क्या? पूरा क्या लिखना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय क्या? cos थीटा। वी गेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बताइए साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ये आपका हो गया। तो फार्मूला याद करके रखिए टेन थीटा, और यहाँ से कैंसिल हो गया
तो माइनस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ये आपको होगा प्लस सेक थीटा। ओके, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 माइनस। ओके, रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ इसको आईजीटी लिखिए टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा अब प्लस 1। ओके, अब इस 1 को, इस 1 है, इसकी जगह पर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, और यहाँ पर हम लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को थोड़ा रीअरेंज फिर हम करेंगे, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ तक नोट कर लिए? नोट कर लिए यहाँ तक? इधर का मैं रफ कर दूं? जो प्रूफ करना है वो तो रखता हूँ सर, हो गए सब, ये नहीं हो क्या? 10 ही थे। हाँ, अभी 10 ही थे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर भी है सेक थीटा प्लस टेन, तो कॉमन ले लीजिए। तो आपने कॉमन लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, अपॉन आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से आ गया 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये पूरा से पूरा कैंसिल, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो आपके पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर के कंजुगेट फैक्टर इसका लिख सकते हैं, तो इसका कंजुगेट फैक्टर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका कंजुगेट फैक्टर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए, तो उधर रफ करता हूँ मैं, प्रूफ हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या? यहाँ हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा
फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर तो बहुत बड़ा है। हाँ थोड़ा सा बड़ा है। सबसे बड़ा यही है। हाँ प्रूव दैट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सर कितने मार्क का आएगा ये? 3 मार्क्स का आएगा। तो ये आ सकता है क्योंकि हाँ 3 मार्क के लिए सूट होता है। हाँ तो नोट कर लीजिए। हाँ हो गया। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार 1-2 बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। अब लिखिए, रफ कर दो। हाँ सर। उनको लिख लेने दीजिए। अब हम लोग आते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। रफ कर दो सर उस साइड पे कर दीजिए। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रिवीजन चल रहा है, इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रिवीजन कराऊंगा। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन। एप्लीकेशन हाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके। हाँ सर। अब इसमें क्या होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑफ एलिवेशन, सही लिखा हूं ना? हाँ सर। सेकेंड होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है ना? हाँ सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इधर देखिए। सपोज एक ग्राउंड सरफेस है, ओके, और ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को देखता है। तो ऐसे देखेगा ऑब्जर्वर ग्राउंड से, इस पॉइंट को देखेगा, ऊपर देखेगा, इस पॉइंट को देखेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। इस एंगल को बोलेंगे थीटा को, या यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर वाला लाइन ऑफ विजन होता है ना? हाँ, ऊपर वाला को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन देखता है, यहाँ से रे निकलेगी, इस पॉइंट को देखेगा। और नीचे वाला को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है और इस पॉइंट को देखेगा, तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सर मतलब नीचे से वो पैरिस को देखो। मान लीजिए यहाँ से खड़ा है ऑब्जर्वर, यहाँ से यहाँ मैं खड़ा हूँ और फैन को देख रहा हूँ, तो यहाँ सरफेस से यहाँ रे निकलेगी, तो ऐसे एंगल बनेगा ना। हाँ। तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो फिगर बनाइए पहले, इसको बनाए है ना? ठीक है, रुकिए, बनाए कराने दीजिए, बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया ना? हाँ सर। अब सेकेंड पॉइंट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए इसको पहले रख कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर के पोजीशन, केवल ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होगा। हाँ सर। तो अब ऑब्जर्वर कहाँ है, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा,
ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ ये हो गया, हाँ, ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और देखेगा नीचे, और देखेगा नीचे इस पॉइंट पर। तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो लाइन ऑफ और इस पॉइंट को हम बोलेंगे लाइन लाइन ऑफ विजन। जो देख रहा है इस पॉइंट को देख रहा है। ओके, और साथ में भी इन दोनों फिगर को हम साथ में बना सकते हैं। हाँ सर, इन दोनों आपका ये हो गया, ऑब्जर्वर यहाँ से इस पॉइंट को देखेगा और फिर एक और या फिर यहाँ से नीचे भी देखेगा, नीचे भी ये भी एंगल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर वाले का एंगल ऑफ इलिवेशन। और ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इलिवेशन, इसको हम बोलेंगे एंगल। यहाँ ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वर इस पॉइंट को, ऑब्जर्वर का पोजीशन ये है, ऑब्जर्वर यहाँ से टॉप को भी देख रहा है और यहाँ से ऑब्जर्वर बॉटम को दिख रहा है। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, ये भी लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एक तरह से ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मेन पॉइंट यही होगा। अब इसमें क्या है आपको, वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री से 90, हाँ 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री टू वो टेबल ना, हाँ टेबल, हाँ, वो मैक्सिमम टैनी में यूज होता है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखते हैं प्रैक्टिस सेट, अब रफ कर दो। हाँ सर, चलिए तो लिखिए प्रैक्टिस सेट 6.2। हाँ, ये सारे बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है सब। इजी रिवीजन भी है वैसे, हैं? इजी भी है, हाँ। अंडरस्टैंड कर, हाँ, तो रिवीजन तो जैसे क्लास पढ़ाएगा तो वैसे पढ़ाया जा रहा है, फिर भी लड़के आ नहीं रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस से 6.2, प्रैक्टिस से 6.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है? A person is standing, मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन 1 है कि a person is standing at the distance of 80 meter from a church looking at its tops. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. ओके, तो सपोज ये आपको दिया है कि एक पर्सन है। पहले इसमें क्या है कि डायग्राम बनाना मस्ट। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है। राइट एंगल, हाँ, तो सपोज ये आपका एक चर्च है, एक चर्च आपको यहाँ पर है 90 डिग्री, हाँ 90, एक चर्च है और चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर यहाँ पर, हाँ, और वो और 45 चर्च डिग्री का से टॉप को देख रहा है। क्या देख रहा है? इस पॉइंट को देख रहा है। और वो तो ये एंगल बने थीटा कितना है? 45 डिग्री। हाँ, तो सपोज ए बी और ये सी पॉइंट हो गया। हाँ, तो पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, ये पूछा है हाँ, 8 मीटर। ओके, हम लोग जूम कर लेंगे। तो आपको डायग्राम बनाना हो तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके नीचे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ चर्च, लेट द हाइट ऑफ the church, द चर्च बी 8 मीटर। चर्च भी 8 मीटर हो गया। हाँ, ओके, 8 मीटर मैंने जूम भी कर लिया हूँ। 8 मीटर हाइट कितना है इसका? चर्च का हाइट 8 मीटर।
तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ए एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर खड़ा रहेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ, और थीटा इक्वल टू आपको 45 डिग्री एंगल ऑफ इलिवेशन दिया हुआ है। तो आपका व्हिच ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड हियर, जिसमें हमारा tan थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AB अपॉन BC। तो दिस इंप्लाई tan थीटा इक्वल टू कितना था 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB मींस हाइट 8 मीटर और बेस कितना दिया है 80 मीटर। BC आपको दिया ना 80 मीटर, तो आपका हो गया 80 मीटर। दिस इंप्लाई tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ लिख लीजिए 1 इक्वल टू h अपॉन 80 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर h इक्वल टू 80 मीटर। तो हाइट ऑफ चर्च यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इक्वल टू 80 मीटर। ये आपका आंसर एग्जाम में भी पूछा गया था, नोट कर लीजिए। तो सॉल्व किए होंगे ना, चलिए ठीक है। आया आंसर इतना? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकिए हमको नोट कर लेने दीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ सीप मेक ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज क्या 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द सीप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। √3 इक्वल टू आपको दिया हुआ है। चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। √3 दिया है 1.7। हाँ, इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सर सबके लिए डायग्राम कंपलसरी है। हाँ, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने सॉल्व भी कर दिए तो आपको आंसर नहीं मिला, आपको नंबर कट कर दिया जाएगा क्योंकि इस में 100% आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। डायग्राम बनाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक लाइट हाउस है। एक लाइट हाउस है। यहाँ पर हमने डायग्राम 90 डिग्री निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला। 90 मीटर और यहाँ पर जॉइन होगा। हाँ, शिप है। यहाँ से यहाँ पर ऑब्जर्वर टॉप पर और यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है। ओके, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना है 60 डिग्री। लाइन ऑफ विजन 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ओके, और क्या पूछा गया है ए बी और सी। तो पूछा है कि ए तो आपका हो गया 90 मीटर। ये पूछा है कि यहाँ से इसके डिस्टेंस हमने x मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। हाँ, लेट द डिस्टेंस x मीटर कि यही डिस्टेंस पूछा है ना। हाँ। लाइट हाउस से ऑब्जर्वर के बीच का ये लाइट हाउस है बी और सी 90 डिग्री। तो यहाँ से इनके बीच के डिस्टेंस BC का डिस्टेंस। हाँ, BC का डिस्टेंस। तो लिखिए लेट द डिस्टेंस बी x मीटर। x मीटर हो गया। लेट द डिस्टेंस बी x मीटर। ओके, तो और थीटा इक्वल टू कितना दिया है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ इलिवेशन 60 डिग्री आपको दिया है। तो यूज कर लीजिए कौन सी भी इन ट्रायंगल ABC
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाइट ऑफ आपको दिया है तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी पी अपॉन बेस। सर tan 60 डिग्री होगा ना फिर? हाँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 90 मीटर बेस x है जो निकला। तो दिस tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 नहीं दिए। हाँ, √3 इक्वल टू 90 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो √3x इक्वल टू 90। तो देयरफॉर x इक्वल टू 90 अपॉन √3 अपॉन √3। तो देयरफॉर x इक्वल टू 90 √3 अपॉन 3। यहाँ से कैंसिल होगा 30। तो 30√3। तो इसमें ये होगा तो देयरफॉर x इक्वल टू 30 into √3 1.73 मल्टीप्लाई करके बताइए x इक्वल टू कितना है? 51.9 मीटर। 51.9 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना था? डिस्टेंस ऑफ BC। नहीं तो क्या है उसमें क्या दिया? डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द लाइट हाउस। The ship is from the lighthouse. डिस्टेंस Ship or lighthouse के बीच में डिस्टेंस ऑफ ship from the light house equal to 51.9 मीटर। 51.9 मीटर। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। कितना टाइम हो गया? ओके। तो होमवर्क इसका भी लिख लीजिए। होमवर्क प्रैक्टिस है 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है ना? 6 टोटल। हाँ, तो 5 तक कर लीजिए तो हो जाएगा। 6 वाला भी इसका जैसे ही है। सिंपल है तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके तरफ ही है, इसके जैसे ही। हाँ, एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे रिवीजन, प्रॉब्लम सेट करा दूंगा, उसके बाद मेंसुरेशन। हाँ। ओके, चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।